जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, तब से लोगों के पास एंटरटेनमेंट के ऑप्शन बढ़ गए हैं। लोग घर बैठे अपनी पसंद के हिसाब से कंटेंट देख पाते हैं। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री आजकल हर किसी के टीवी रिमोट पर मिल जाती है, फोन पर भी। लेकिन इन सबसे ऊपर ओटीटी उन एक्टर्स के लिए फरिश्ता बन चुका है जो कुछ टाइम पहले लगभग इंडस्ट्री से गायब हो चुके थे। कह सकते हैं कि इन एक्टर्स का पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि ओटीटी से पहले इन्हें ना तो फिल्म मेकर्स भाव दे रहे थे और ना ही जनता, क्योंकि फ्लॉप एक्टर पर पैसा लगाए भी तो कौन। लेकिन ओटीटी आया तो इनकी जान में जान भी आ गई। अब कौन से हैं वो फ्लॉप एक्टर जो ओटीटी पर आकर हिट हो गए हैं, इन्हीं की एक लिस्ट लेकर आए हैं, तो शुरू करते हैं। 1994 में इंडिया को मिस यूनिवर्स का ताज दिलवाने वाली सुष्मिता सेन का नाम लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। मिस यूनिवर्स बनने के बाद सुष्मिता ने 1996 में फिल्म दस्तक से बॉलीवुड में दस्तक दी, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, मगर जब डेविड धवन की फिल्म बीवी नंबर 1 रिलीज हुई तो लगा कि अब शायद ये कुछ कमाल करेंगी। फिल्म हिट हुई तो सुष्मिता को मैं हूं ना और मैंने प्यार किया जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इसके बाद फिलहाल, आंखें, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, तुमको ना भूल पाएंगे, चिंगारी और ऐसा ही हूं मैं जैसी कई फालतू फिल्में उन्होंने की, मगर एक्टिंग नहीं सीख पाई। फिर 2020 में जब उनकी वेब सीरीज आर्या रिलीज हुई तो लगा जैसे 5 साल उन्होंने जमकर सिर्फ एक्टिंग पर ही काम किया है। एक के बाद एक सीरीज के तीनों सीजन हिट रहे। इसके बाद उनकी ताली पर भी लोगों ने खूब तालियां बजाई। तो साफ है, बड़ा पर्दा ना सही, लेकिन सुष्मिता को ओटीटी रास आ ही गया। लिस्ट में अब बात करते हैं फरदीन खान के बारे में, जो विस्फोट कर रहे हैं। मतलब उनकी फिल्म का नाम है विस्फोट, जो जियो सिनेमा पर 6 सितंबर से स्ट्रीम हो रही है। व्हाट अ कमबैक। ओवर एक्टिंग से परे इस फिल्म में फरदीन खान ने बढ़िया काम किया। स्टार किड मतलब सुपरस्टार फिरोज खान के बेटे फरदीन खान को भी ओटीटी ने ही सहारा दिया है। उन्होंने 14 साल बाद संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी से वापसी की। सीरीज में उनका नवाबी अंदाज लोगों को काफी पसंद आया। 14 साल पहले फरदीन ने सुष्मिता सेन के साथ फिल्म दूल्हा मिल गया में काम किया था और उसके बाद वो गायब हो गए, मतलब फिल्मों से गायब हो गए। वैसे जिस तरह की वो एक्टिंग करते थे, पब्लिक कब तक बर्दाश्त करती, क्योंकि सिर्फ शक्ल से काम चल जाता तो क्या ही बात थी। लेकिन अब लगता है कि उनका भी इंडस्ट्री में कुछ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं उनके पास, जो पहले धर्म जी के पुत्र के नाम से मशहूर हुए, फिर बने सनी पाजी के भाई, फिर बॉबी देओल और आज लोग उन्हें बुलाते हैं लॉर्ड बॉबी। मतलब जनता ने उन्हें लॉर्ड ही बना दिया। ये सब कमाल किसने किया? भाई ओटीटी ने, और किसने? बॉबी देओल ने लंबे बालों का ट्रेंड सेट किया। अपने पापा और भाई की तरह उनका भी अलग स्टाइल था, जिसे लोगों ने पसंद भी किया। बॉबी की फिल्म बरसात, सोल्जर, अजनबी, हमराज, करीब और प्यार हो गया को लोगों ने प्यार दिया। लेकिन चमकू, बर्दाश्त, किस्मत, चोर मचाए शोर और आशिक जैसी फिल्मों ने उनका करियर डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में ग्राफ तो नीचे गिरना ही था। फिर सलमान खान बॉबी की जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए और उन्होंने बॉबी को रेस 3 जैसी एक और फालतू फिल्म करने का मौका दे दिया। फिल्म तो पिट गई, लेकिन यहाँ से बॉबी ने हिम्मत दिखाई और लव हॉस्टल, हाउसफुल 4 जैसी फिल्में कर डाली। जो जनता उन्हें भूल बैठी थी, उन्हें याद आया कि बॉबी नाम का भी एक एक्टर है। फिर आया साल 2020, जब बॉबी की वेब सीरीज आश्रम रिलीज हुई। बाबा निराला बनकर इस सीरीज में बॉबी ने ऐसे कारनामे किए कि लोग दंग रह गए। सीरीज का दूसरा और तीसरा सीजन खूब चला और एक्टर बॉबी देओल बन गए लॉर्ड बॉबी। रही सही कसर संदीप रेड्डी वांगा की, जो फिल्म एनिमल जो रिलीज हुई थी पिछले साल, उसने पूरी कर दी, जिसमें बॉबी ने बिना कुछ कहे मतलब सब कुछ कह दिया। और अब तो बॉबी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। बॉलीवुड की मस्त गर्ल, यार पहले इनके टैग बदल देने चाहिए। खैर, रवीना टंडन का नाम भी इस लिस्ट में है। भले ही उन्होंने मोहरा, लाडला, दिलवाले, तकदीर वाला, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी हिट फिल्में दी, मगर शादी और बच्चों के बाद वो जैसे बड़े पर्दे से गायब ही हो गईं। कुछ सालों बाद उन्होंने छोटे मोटे रोल करने शुरू किए, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। फिर बढ़ती उम्र में उन्हें भी ओटीटी ने ही सहारा दिया। पटना शुक्ला, घुड़चड़ी जैसी फिल्मों में वो लीड रोल कर रही हैं। हाँ, भले ही छोटी फिल्में हैं, लेकिन लीड रोल तो मिल रहा है ना। दूसरी तरफ केजीएफ चैप्टर 2 में अपने रोल को लेकर भी उन्हें खूब तारीफें मिली। और क्या चाहिए? अब कुछ और साल उनका खाता चालू रहेगा।
वैसे पिटे हुए एक्टर जो OTT पर हिट हो गए हैं उनकी लिस्ट थोड़ी लंबी है, लेकिन सबका जिक्र करूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो कुछ का जिक्र कर देती हूँ। इसमें अली फजल का नाम है जो हॉलीवुड तक पहुंच गए हैं, मगर बॉलीवुड में उनका नाम कम ही चलता है। लेकिन OTT पर इनकी पॉपुलैरिटी को टक्कर देना मुश्किल है, क्योंकि सुपरहिट वेब सीरीज मिर्जापुर में गुड्डू भैया बनकर इन्होंने खूब धमाल मचाया। इसी सीरीज में मुन्ना भैया बने एक्टर दिव्येंदु शर्मा का भी यही हाल है। प्यार का पंचनामा और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी हिट फिल्मों में काम करने के बाद इन्हें कोई भाव नहीं दे रहा था, मगर मिर्जापुर के बाद अब इन्हें लीड रोल मिलने लगे हैं। वैसे OTT प्लेटफॉर्म आने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सभी लोग एक्टिंग क्लास लेकर आए हैं। खैर, लिस्ट में श्वेता त्रिपाठी, आदित्य रॉय कपूर, करिश्मा तन्ना, हरमन बावेजा जैसे कई नाम शामिल हैं। और हाँ, पंचायत सीरीज के लीड एक्टर जितेंद्र कुमार का नाम भी इनमें है, क्योंकि उन्हें भी OTT पर ही पंचायत करके वाहवाही मिली है। और अंत में अनन्या पांडे का जिक्र करना यहाँ बनता है, क्योंकि उनकी फिल्मों को कोई घास नहीं डाल रहा, लेकिन पहली वेब सीरीज कॉल मी बे के लिए अनन्या खूब वाहवाही लूट रही है। इतना ही नहीं, अब तो इस सीरीज का सीक्वल भी अनाउंस हो गया है। बढ़िया है, ऐसे ही लोग काम करते रहें और अपनी दुकान चलाते रहें। अब हम भी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं कोई नाम भूल गई हूँ तो कमेंट करके आप याद दिला दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और सच देखने के लिए लाइव टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।